वहाँ पे बैठ के 2-3 पैकेट नल्ली खा लेते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे ही चक्कर में जाते थे। अच्छा, नल्ली खाने के बाद लेकिन हमारी हालात जब गड़बड़ है तो आप लोगों से हम क्या बताएं। गरीब की वजह से बोल रहे थे कि मेरे अच्छा, आप रिश्ते अमीर के, हैं? हाँ जी। बोल रहे थे कि रिश्ते के लायक नहीं है। अच्छा, हमारी बहन लगती हैं और वो पैर से विकलांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। इस समय मौजूद हूं अयोध्या जिले में एक विकलांग की प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी। आप लव स्टोरी के बारे में हम जानकारी देंगे कि लव स्टोरी इनकी कैसे शुरुआत हुई और कैसे प्यार हुआ है, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। आइए हम जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब हटिएगा। अच्छा, आप लोगों के प्यार कैसे भइल? लव मैरिज हुई थी हमारी। लव मैरिज कैसे भइल? कैसे इनसे कैसे पसंद कहीं नहीं कैसे खावे? इनके भैया का ससुराल है हमारे मायके में, मतलब हमारे गांव में। तो ये वहाँ पे जाते थे, तो हमारी एक दुकान है किराना की, हमारी सिस्टर रखी हैं। प्यार की शुरुआत कैसे भइल? अभी नहीं से पूछ सकते हैं। आप बताइए, आप मतलब कैसे आपको पता जब पूछ रहे हो? प्यार का शुरुआत तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन ये हमारे गांव में इनके भैया का ससुराल है, तो वहीं पे जाते थे। और मेरे घर पे मंदिर बना है, सुबह शाम मैं सुबह शाम निकलती थी झाड़ू पोछा करने, पूजा पाठ करने और निकलती थी। तो वहाँ पे जाते थे गुटखा खाने और नल्ली खाने। ज़्यादा नल्ली खाते थे, वहाँ पे बैठ के 2-3 पैकेट नल्ली खा लेते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे ही चक्कर में जाते थे। अच्छा, नल्ली खाने के बहाने जाते? हाँ, नल्ली खाने के बहाने जाते थे ये। और मेरी टाइम थी 5 बजे सुबह, शाम को 5 बजे मैं डेली निकलती थी सुबह शाम पूजा करने। हाँ, तो वहाँ पे जाके बैठते थे, हमारे मोहल्ले की तरफ लगते रहते थे कि अभी निकलेंगी। टाइम फिक्स करके जाके बैठते थे। हाँ, आप इन्हीं से पूछ सकते हैं कि कैसे काबिल? पहली बार मैं अपने मतलब भाभी के यहाँ मैं गया था अपनी भाभी को लेके, भाभी के मायके। तो अपने भाभी के घर के पीछे, मायके में घर के पीछे जो है गया था, ब्रश कर रहा था। तो ये अपने घुटनों के बल पे खड़ी होकर अपनी चाची से बातें कर रही थी। विकलांग है? जी, विकलांग। तो ये घुटनों के बल पे खड़ी होते पाती हैं, वैसे नहीं खड़ी हो पाती हैं। हम लोग जैसे खड़े होते हैं वैसे नहीं खड़ी हो पाती। तो खड़ी होकर बातें कर रही थी। तो काफ़ी देर तक मैं वहाँ से ब्रश करता रहा, देखता रहा कि ये घुटनों के बल पे कौन सी लड़की खड़ी है, ये अच्छी खासी है, बैठ भी सकती है या खड़ी होकर बातें कर ले, घुटनों पे खड़ी होने की क्या आवश्यकता है इसे। तो मैं देख रहा था, देखते देखते मैं देखा कि ये छोटा सा इनका कदम है, बस ऐसे खड़ी हो गई, चल पड़ी। जब चल पड़ी तो मैं इन्हें देख रहा हूँ, तब तक थोड़ी देर के बाद छुप गई। मतलब घर का मतलब घर था एक, उसका उसी की वजह से छुप गया इनका शरीर। तो मैं भाग के अपनी भाभी से बताया कि जो है भाभी, एक ऐसी लड़की थी, इस प्रकार से चल रही थी कि बहुत अच्छा लगा, किसकी घर की है। तो बताई कि जो है गांव की हैं, हमारी बहन लगती हैं और वो पैर से विकलांग। तो हम उन्हीं से पूछे, फिर उसके बाद पता लगाने के लिए इनका घर पता लगा रहे थे। तो इनके सिस्टर की दुकान है इनके घर पे ही, तो मैं जाके वहाँ पे बहुत नल्ली खाता था। तो इनकी सिस्टर नल्ली बेच रही थी, तो वहाँ पे गया, 2 पैकेट लिया, वहाँ बैठ के खा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद शायद संजोगी पूजा करने, थोड़ी देर के बाद शायद संजोगी झाड़ू लगाने आई मंदिर में। जब हमारी निगाह पड़ी तो मैं इनको बहुत गौर से देख रहा था। तो ये गुस्सा पड़ रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मुझे देखकर गुस्सा पड़ रही। उस दिन देख के चला आया, फिर गया, काफ़ी 2-4 महीने के बाद गया, फिर देख रहा था। तो 2-3 दिन वहाँ पे रह गया ससुराल में भाई के। तो इन्हीं को जाता था, बस टाइम निकाल के वहाँ पे बैठ जाता था। जब झाड़ू लगाने आती थी तो इन्हीं को देखता रहता था। तो ये हमें नहीं पता था, ये गाली भी देती थी मुझे। अच्छा, बाद में ये शादी होने के बाद बताई कि मैं तुम्हें गाली देती थी, पता नहीं था। तो ये तो 2-3 बार गया मैं, तो इसी प्रकार से हुआ। शायद संजोग एक बार मैं गया तो ये अपने घर के पीछे खाने जा रहे थे, इनके देखने जा रहे थे? देखने भी जा रहे थे, ज़्यादातर तो देखने ही जाते थे। नल्ली तो खाता ही था, नल्ली कहीं पे भी मिल जाती थी, लेकिन देखने को नहीं मिलता था, तो देखने ज़्यादा जाते थे। तो एक बार मैं गया, इनके सिस्टर की दुकान पे बैठा था, तो अपने घर के पीछे अपनी भाभी के साथ कंडा पात रही थी। अच्छा, कंडा पात रही थी, तो मैं वहाँ नल्ली खा रहा था। तो ये
उस समय गई वहाँ पे गोबर कंडा पाथने। तो वहाँ जब देखा कि ये पाथ रही हैं तो थोड़ी देर के बाद मैं चला वहाँ से, तो इनके बगल से ही रास्ता था, मैं उसी रास्ते से जा रहा था। तो मैं इनकी भाभी से बोला भाभी जी नमस्ते, इनसे बोला साहब नमस्ते। अनजाने में मतलब तब अनजाने था ना, कभी बातें भी नहीं हुई थी ना, जो है कभी भी कोई बात नहीं हुई थी, दूर से बस निगाह रहती थी बस। तो उस दिन पहली बार ही मैंने बोला कि भाभी जी नमस्ते, और इनसे बोला नमस्ते। तो ये भी बोली जी नमस्ते उस समय। उसके बाद मैं बोला जीजा बोले आपको? जी जीजा लगते थे, हमारी साली है। तो साली थी, अब साली नहीं है। तो, जी तो उस समय जो है मैं बोला कि नमस्ते साहब, तो ये बोली जी नमस्ते। उसके बाद मैं बोला कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, जहाँ पे जाइएगा आपको जो है लकड़ी और कंडा को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले अब तो घर घर गैस हो गया, पहले गैस की सुविधा नहीं थी। तो मैं बोला कि आप जैसे पैर से विकलांग हो, आपको कंडा और लकड़ी खोजना नहीं पड़ेगा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो ये बोली जीजा जी मैं सीख रही हूँ। अच्छा। तो मैं बोला कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, कौन सी इसमें गलत बात है। तो ये मैं बोला कि जो जहाँ जाओगी वहाँ आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो ये बोली हमारा जो है मजा मत लो जीजा, जो अच्छे भले हैं उनका कोई सहारा नहीं होता है, और हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं, हमारा कौन सहारा होगा। वही एक बात हमारे दिल पे आई, और मैं उसी वक्त बगैर किसी के, बगैर सलाह के, ना बगैर मतलब कोई चीज़ उसमें नहीं था, हमारा ही सोच था, हम अपने ही माइंड से इनको उसी वक्त मैं बोला क्या मुझसे शादी करोगी अपने? अच्छा इजारा कर लिया जी, उसी वक्त इनके भाभी के सामने मैं बोला शादी मुझसे करोगी। ये क्या बोली? ये बहुत ज्यादा ओवर मतलब बोली, बहुत ज्यादा गुस्सा में, क्या मुझे समझते हो। नहीं, गाली दिए थे, वो गाली दे नहीं पाएंगे, यूट्यूब पे नहीं लाना चाहते हैं, बहुत गंदी गाली दिए थे। अच्छा जी तो उस समय ये मुझे गाली दी, मुझे क्या समझते हो तुम। तो मैं बोला देखो इतना बुरा लगने वाली बात मैं नहीं बोला हूँ, और मैं तो अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, आप अपने घर में पूछ लेना अपने सदस्यों से, जो भी आपके बड़े हैं, भाई बहन मम्मी पापा से पूछ लेना, अगर सहमत हैं तो बताना, मैं फिर कभी आऊँगा अपने भाई के ससुराल तो मैं आपसे पूछूंगा। तो आप कैसे सहमत हुई आप इनसे? इतना ही बोल के मैं चला मैं आया। अपने माता पिता को बहुत मनाई थी, मेरे माता पिता मान ही नहीं रहे थे। मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, मेरे भाई भी नहीं मान रहा था। मेरे काहे नहीं मान रहे थे? इनकी क्या कमी थी इनके अंदर की मतलब मान नहीं रहे थे? गरीब की वजह से बोल रहे थे कि मेरे आप रिश्ते अमीर के, हैं? हाँ जी। बोल रहे थे कि रिश्ते के लायक नहीं है। अच्छा, जी। और क्या हुआ? तो उस समय मेरे भाई, मैं जब ये फ़ोन पे बात करने लगे, बोले हम बोले कि शादी नहीं हो पाएगी। बोले कौन नहीं मान रहा? हम कहा कोई नहीं मानेगा भाई। तो बोले बात कराइए, डायरेक्टली हमारे भैया से बात किए। तो भैया, हाँ भैया हमारे बोले नहीं, हम शादी नहीं कर पाएंगे तुम्हारे। क्या बात किए थे आप इनके भाई से? मैं इनके भाई से बात किया था कि मैं जैसे मतलब पहली बार नमस्ते किया, उसके बाद मैं बताया कि भैया मैं इसी प्रकार से जो है आपकी सिस्टर को, छोटी वाली को चाहता हूँ, और हमारे कहने का मतलब है कि शादी करना चाहता हूँ। तो गुस्सा नहीं हुआ? और नहीं, वो बहुत प्यार से हमारी बातों को सुना। उसके बाद वो बोले चलो ठीक है, हम जैसे होगा बताएंगे। इतना ही बोल के रख दिए। बाद में गुस्सा पड़े, इनको मारे भी थे और बहुत ज़्यादा बहुत बोले गुस्सा हमारे ऊपर उतारे थे कि यहाँ तक हमारे गले पे टेंगार रख दिए थे। तो कैसे लव मैरिज, कब से शादी हुई, कब तक? ये कब हुई? 2019 में मेरी शादी हुई थी। कैसे हुई है मतलब उसके बाद तक? बारात लेके गए थे। अच्छा, ये बारात मान गए थे आपके घर वाले? हम बहुत 5 साल मुझे मनाने में लग गया था। यहाँ तक कि हमारे घर पे जो काटने पीटने में लगते हैं मनई, उन लोगों को मैं मना कर दी थी। सारा काम मैं ही करती थी अपने इसी पैर से। अच्छा, इसी पैर से मैं करती थी, का पैर है, तो इसी पैर से मैं करती थी। मैं कैसे मनाई थी? पैर नहीं है, इसी से चलती है, इसी से सारा काम ये करती है। और आगे क्या हुआ? इसी पैर से मैं करके सारा काम मैं खुश कर दी थी माता पिता को। तो हम तब भी नहीं खुश थे। हमारी एक शांति ब्यूटी पार्लर वाली सिस्टर है, हमारी हालात देखकर बोली कि नहीं ऐसा नहीं ठीक है, ऐसा ही करेगी तो ये लोग तो काम ही लेंगे केवल, इसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो हमारे माता पिता को एक दिन बैठकर समझाई थी, क्योंकि हमारी दीदी शादी नहीं की है, हमसे बड़ी हैं और पूजा पाठ में रहती हैं, शादी ना करी हैं ना ही करेंगी।
तो वो बहुत देर ले माता पिता को समझाएं, अगर वो मान रही है, अगर रिश्ता चाहती है, करना चाहती है, शादी करना चाहती है, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। कब शादी हुई? 2019 में। कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? 2024 चल रहा, 6वां साल चल रहा। कितने बच्चे हैं? एक। कहाँ एक बच्चे? हालात हालात की वजह से भैया। हालात क्या, तो अमीर है ये गरीब? तो उन मायके वाले थोड़ी हमारे यहाँ झेलने आएंगे। अच्छा, हाँ, वहाँ मायके के अमीर थे, हम यहाँ के अमीर तो नहीं हैं। तो यहाँ की आप खुद ही हाँ देख सकते हैं। अब इस समय तो आप दिन में बनाए होते तो पूरी झोपड़ी दिखा देते हैं, लेकिन हमारी हालात जब गड़बड़ है तो आप लोगों से हम क्या जो बताएं। दर्शक हैं उनसे क्या अपील करेंगे? हम ये फील करना चाहते हैं कि अपने दर्शकों से, जितना हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, सभी हमारे यूट्यूब फैमिली भाई से हाथ जोड़ती हूँ कि सपोर्ट चाहिए, और मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपनी घर गृहस्थी से मतलब उस समर्थ बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने घर गृहस्थी चला सकूँ और अपना घर अच्छे से एक बना सकूँ अपने घर अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई क्या बनाएंगे? डॉक्टर। लोग तो घर नहीं, डॉक्टर क्या पढ़ाई, मतलब 10 तक 8 तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद नहीं, मेरी बेटी का सपना है, मुझे उसका सपना पूरा करना है। आपके यूट्यूब का चैनल का क्या नाम है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। फेसबुक चलाते हैं? जी भैया, फेसबुक का है नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो ऐसे ही देखिए इनका हालात है कि आप लोग उनको सपोर्ट करिए और आगे ही ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।